शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो मैंने आपको पिछले सेशन में कराया था कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ पेडागोजी, और मैंने कराया था आपको पेडागोजिकल एनालिसिस, और उसके बाद कराया था मैंने स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल पेडागोजी, ये कराया था मैंने आपको पिछली सेशन में। तो आज शुरू करते हैं हम पेडागोजी एंडोगोजी में एंडोगोजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आ जाते हैं हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पर। लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन है, ये आप बीएड से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग थ्री है ना। तो पहला तो है मेमोरी लेवल, सबसे जो नीचे का लेवल है वो है मेमोरी लेवल, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब आज हम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बाय हर्बर्ट। कौन है इनके प्रोपाउंडर? हर्बर्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टीचिंग थोड़ी दो चार लाइनें पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। टीचिंग इज ए पर्पजफुल एक्टिविटी एंड थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स ए डेस्क्राइब चेंज इन द लर्नर। एक पर्पजफुल एक्टिविटी है टीचिंग। क्या है? एक पर्पजफुल एक्टिविटी, यानी कि हम जब टीचिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य में नहीं होता है, बल्कि एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को हमें क्या लर्न कराना है, ये इसका उद्देश्य होता है। पर्पजफुल होती है ये एक्टिविटी। और ये क्या लाती है? ब्रिंग्स। क्यों करते हैं पर्पजफुल एक्टिविटी? ताकि बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर डिजायरेबल चेंज हम ला सकें। ठीक है, वांछित पर जो उनके परिवर्तन है वो हम बच्चे में ला सकें, स्टूडेंट में ला सकें। बोथ द कंसेप्ट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और हर इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का तो हर लेक्चर में मेरे ये शब्द आ ही जाता है, ये लाइन आ ही जाती है। तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड डेवलपिंग ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ। और क्या करती है? डेवलप करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है इसमें, और क्या करती है कि इसमें जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या करती है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी करती है, ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज द गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इससे टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स एट 3 लेवल डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड स्टेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। है ना, क्या उनकी स्टेज है, क्या उनके लेवल है, उसके आधार पर ही क्या बच्चों का लेवल है, प्राइमरी लेवल के है, सेकेंडरी लेवल के, हायर सेकेंडरी लेवल के है, या फिर हायर एजुकेशन के, कौन सा लेवल बच्चों का है, उसी आधार पर हम अपना जो है टीचिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। है ना, दे हैव टू कीप इन माइंड द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लर्नर सो दैट डिजायर्ड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। दीज 3 लेवल्स आर। 3 लेवल्स है, तो हम क्या करते हैं, है ना, 3 लेवल हैं। डेवलपमेंट लर्नर टू डिजायर्ड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। दीज 3 लेवल्स आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये मैंने लिखी थी यहाँ पर। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग है और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, तो बता दिया मैंने लेवल्स क्या होती है टीचिंग की। अब आ जाते हैं हम मेमोरी लेवल, सबसे पहले पे आ जाते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट। मैंने भी बताया था आपको यहाँ पर, बताया था हर्बर्ट के द्वारा प्रोपाउंडर है, प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट। हैंस इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज हर्बेटियन मॉडल ऑफ टीचिंग। हर्बेटियन मॉडल ऑफ टीचिंग भी इसको बोला जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड फोकस ऑन मेमोरी एंड मेंटल एबिलिटी। ये सबसे पहले क्या है, इसमें फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और ये फोकस करता है मेंटल एबिलिटी पे और जो है मेमोरी पर। ठीक है, और टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर कराया जाता है इस लेवल को। तो लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इज मेनली सुटेबल for students in lower grades. Memory level teaching lacks insight and at this level the thinking ability of students hardly play any role. थिंकिंग एबिलिटी है ना, और स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है बहुत कम जो है, मुश्किल से ही प्ले करती है। स्टूडेंट्स ओनली क्रेम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू। क्या करते हैं? क्रैम करते हैं, उनको रटते हैं फैक्ट को, है ना। क्या करते हैं? इस मेमोरी लेवल का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं हम क्रैम करते हैं फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को और फॉर्मूलाज को, लॉज को, दैट आर टॉट, जो उनको पढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही मतलब थिंकिंग एबिलिटी इस वाले लेवल पर बच्चे जो है विचारपूर्ण निर्णय नहीं करते हैं इस पर। ठीक है, केवल रटते हैं। तो ये इस तरीके से आप मेरिट्स ऑफ टीचिंग एट लेवल
मेमोरी लेवल, तो जो है 3 चीज़ें हैं इसमें, 4 चीज़ें हैं इसमें। पहला तो है बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल, फिर है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, फिर है सुटेबल फॉर यंग स्टूडेंट्स, फिर है एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स। तो जो मेरिट्स हैं, इसके गुण क्या हैं? गुण तो ये हैं, बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल, टीचिंग लर्निंग एट द मेमोरी लेवल ऑफ प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिमेंबर मैनी फैक्ट्स, जनरल रूल्स एंड रिजल्ट्स। This memorized knowledge provides a solid foundation for building a higher structure in teaching learning at the level of memory, understanding and thinking. ठीक है, क्या करता है? टीचिंग लर्निंग एट द मेमोरी लेवल प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिमेंबर मैनी फैक्ट्स, जनरल रूल्स। ये बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल, ये बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल क्या है कि मेमोराइज, मैंने ऊपर बताया था आपको, मेमोराइज्ड नॉलेज प्रोवाइड्स ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ए हायर स्ट्रक्चर इन टीचिंग लर्निंग एट द लेवल ऑफ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। उसका ये बेस है। मेमोरी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का और जो है थिंकिंग लेवल का बेस है मेमोरी लेवल। ठीक है, तो इसमें केवल हमें फैक्ट को, जनरल रूल्स को, है ना, वो हमें याद करने पड़ते हैं। विद द एबिलिटी टू रिमेंबर मैनी फैक्ट्स, जनरल, ये हमें याद करने होते हैं, ये बेस है। फिर है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, द टीचर प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बताते हैं टीचर मैक्सिमम अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन ए सिस्टमेटिक एंड प्लान मैनर, है ना, बच्चों को, है ना, जब BAT बैठ के CAT कैट इस तरह से, या फिर पूरा सेंटेंस इनको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में बताते हैं। फिर सुटेबल फॉर यंग स्टूडेंट्स, सुटेबल फॉर यंग स्टूडेंट, टीचिंग लर्निंग ऑफ मेमोरी लेवल इज सूटेड टू द नेचर ऑफ यंग चिल्ड्रन बिकॉज द एबिलिटी टू मेमोराइज इज शार्प एट यंग एज, है ना। तो इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सुटेबल है, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, है ना, क्योंकि ये उनके जो है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो बच्चे होते नहीं हैं, तो वो जो है छोटे बच्चों के लिए एक्यूजन ऑफ फैक्ट्स, टीचिंग लर्निंग एट द मेमोरी लेवल हैज द स्टूडेंट टू एक्वायर फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि विदाउट द यूज ऑफ हायर, इसमें जो है हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज नहीं करना होता है, इसमें फैक्ट को मेमोराइज करने में, एंड थॉट प्रोसेस को नहीं करना होता है, इसमें केवल रटना होता है। टीचर आपको, यानी कि टीचर का रोल ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है, जब वो जो है उसको बच्चे को पढ़ाते हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल, डिमेरिट्स क्या है, इसका गुण क्या है? वो है कि सिंस द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज टू मच टीचर डोमिनेट, मैंने बताया कि टीचर डोमिनेटेड होता है, क्योंकि टीचर ही हटवाएगा बच्चों को, बच्चे रट लेंगे, है ना। बच्चों के पास अपने आप एनालिसिस करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, है ना। देयर इज नो प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, इट इज कैरिड आउट एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट थॉट प्रोसेस एंड देयरफॉर प्रोवाइड लिटिल स्कोप फॉर अदर एसेंशियल कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो है किस द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, लोवेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। मेमोरी लेवल टीचिंग possesses problem of classes control and securing attention of the students for classroom teaching. मेमोरी लेवल टीचिंग possesses problem of, ये जो है कि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग, वो possesses problems of class control and securing attention of the student for classroom teaching. इसके अलावा the best efforts in such teaching there is no, मतलब गुड, बच्चों को रटवा दिया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो रिटेंशन कर लेंगे, उसको धारण कर लेंगे, है ना। बच्चों को रटवा दिया तो वो भूल भी जल्दी जाएंगे, जब रट रहे हैं तो भूल भी जल्दी जाएंगे, रिटेंशन करने की पावर इसमें कम होती है। तो जो है अब ये हो गया आपका आज जो है मेमोरी लेवल हो गया। अब जो है एक दो क्वेश्चन हैं इसके, वो देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है दो, या कल देख लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका मेमोरी लेवल पर कभी क्वेश्चन है, 2-4 ही क्वेश्चन है, उनको कल देख लेंगे। जब मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों हो जाएंगे, उसके बाद इनके जो है क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजी नेट की तैयारी पूरी मन से कीजिए। बाय बाय।